जी तो देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे आपसे कहा जाए कि आपको दिया हुआ है y इक्वल टू ई की पावर x, ठीक है? तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। ऑल राइट। बट अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि y इक्वल टू ई की पावर u दिया हुआ है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो बिल्कुल पहले की तरह e की पावर u है तो जो e की पावर x का वही e की पावर u का, e की पावर u एज इट इज। अब क्योंकि u है इसलिए साथ में डेरिवेटिव ऑफ u आ जाएगा, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कह दिया y इक्वल टू ई की पावर 2x, तो पावर में x के अलावा कुछ है ना, ठीक है? तो इसको मैं बोलूंगा e की पावर u। ऑल राइट। और e की पावर u का डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर u और इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, और u हमारा क्या है 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, ठीक है? और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कह दिया हमने y इक्वल टू ई की पावर साइन x, तो अगेन पावर में x के अलावा कुछ है तो वो u माना जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर u का डेरिवेटिव e की पावर u एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ u। ऑल राइट। और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। सो cos x हमने पहले लिख दिया, फिर e की पावर साइन x। ऑल राइट। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को? देखो जहां पे डाउट होगा मुझे वहीं पे पूछ लेना, ठीक है? जहां पे भी डाउट हो वहीं पे पूछ लीजिएगा, ठीक है? ऑल राइट। स्पेशली बरजोत और रुपेश। नेक्स्ट है हमारा जहां पे डाउट हो मुझे वहीं पे रोक देना, ठीक है? आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन। हाँ, शुभम अभी 5.1 और 5.2 और 5.3 खत्म हो गया। आज 5.4 और 5 खत्म हो जाएगा। तो भाई ग्रुप में मैसेज करता हूँ ना मैं हमेशा, मैं बिना मैसेज के तो क्लास करता नहीं हूँ। तो एक एक बार देख ले इसको, और मैं जिस जिस क्लास को छोड़ा है उसके मेरे से वीडियोस ले लियो तो, ठीक है? मैं फॉरवर्ड कर दूंगा तेरे को क्लास के बाद वीडियोस। तो अबे तो बोलोगे तब ना। अबे तो मैं भूल जाता हूँ ना। अरे मैं बोल तो दिया मैंने, उसके बाद मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे एक बार याद दिला दो। आज मुझे मैस आज ना भेजो तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? ऑल राइट। तो नेक्स्ट है आपका, जैसे आपसे कहा जाए y इक्वल टू ए की पावर x दिया हुआ है, मतलब a होता है एनीथिंग डिफरेंट देन e, क्योंकि e तो फिक्स कांस्टेंट है। सो a की पावर x का डेरिवेटिव बिल्कुल वही होता है जो e की पावर x का होता है, ठीक है? बस साथ में a का log आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने कह दिया y इक्वल टू 2 की पावर x, तो 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? a की पावर x माना जाएगा ये, क्योंकि e के अलावा कुछ अगर कांस्टेंट है तो वो आपका a माना जाएगा। सो a की पावर x का a की पावर x एज इट इज, और a का log यानी log a। बट अगर ऐसा हो जाए कि y इक्वल टू a की पावर u हो, तब इसका जो डेरिवेटिव होगा a की पावर u का भी वही होगा जो a की पावर x का होता है, a की पावर u एज इट इज साथ में log a। बस क्योंकि u है तो u का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो आप देख सकते हो हमेशा हम यही कर रहे हैं, जहां पे भी u आता है तो बस मैं u के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहता हूं y इक्वल टू 2 की पावर साइन x है, तो a की पावर u माना जाएगा क्योंकि पावर में x के अलावा कुछ है। सो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? a की पावर u एज इट इज log a एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि साइन x का डेरिवेटिव, ठीक है? साइन x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा। सो 2 की पावर साइन x log 2 एंड cos x। ऑल राइट। सो ये आपका a की पावर x और a की पावर u का डेरिवेटिव हो गया, ठीक है? यहां तक किसी को भी डाउट है तो पूछिए। एनी डाउट? ध्यान से देख लो, और कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछो। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट कर रहे हैं। 5.4 का पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन साइन x। तो ऑब्वियसली हम इसमें कोसेंट रूल लगाएंगे क्योंकि दो फंक्शन का डिवीजन हो रहा है। सो डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ऑल राइट। सो साइन और साथ में डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो साइन एक्स का स्क्वायर भी होगा
डिवाइड में, सो इट बिकम्स साइन एक्स एज इट इज, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और साइन एक्स का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। अब हम चाहें तो ऊपर से ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बच गया मेरे पास, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो सिंपल सा फंडा लगाया हमने, कोसेंट रूल जो हमने पहले पढ़ा था। क्लियर है सबको? ये वाला तो मैंने क्या बोला, इस पे कोसेंट रूल लगाया है, ठीक है। कोसेंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, है ना, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, वो नीचे होता है ना गधे, ऊपर का बता रहा हूं पहले। सो डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। और नीचे हो गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दो, साइन एक्स तो एज इट इज है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, अभी बताया, माइनस ई की पावर एक्स तो एज इट इज है, साइन एक्स का कॉस एक्स, बस ई की पावर एक्स कॉमन लिया, खत्म कहानी। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? ये पेज नंबर 1 है। मैं पेज के एंड में आप लोग ना स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि नोट करने का टाइम नहीं होगा, नोट आप लोग घर पे कीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग, घर पे नोट कीजिएगा इसको, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट चला रहा हूं इसको, क्योंकि मुझे खत्म करना है इसको एज सुन एज पॉसिबल। तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसको घर पे कंप्लीट करेंगे। कोई डाउट किसी को यहां तक? बरजोत समझ में आया? पक्का? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, y इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। तो ई की पावर u का फंडा लगेगा, है ना, ई की पावर u का डेरिवेटिव, और ई की पावर u का डेरिवेटिव क्या लिखवाया अभी, ई की पावर u एज इट इज, एंड साथ में बस डेरिवेटिव ऑफ u। और लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है रुपेश, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है रुपेश, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव? वर्जोत क्या होता है डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का? वेरी गुड, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, जैसे थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब, है ना। तो अगेन ई की पावर एक्स के अलावा कुछ है तो u माना जाएगा ये, और ई की पावर u का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर u एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है, यही होगा ना। और ई की पावर एक्स क्यूब एज इट इज, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर। ऑल राइट, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब ध्यान से देखना, बाहर साइन है, बाहर क्या है, साइन, तो अंदर वाला u माना जाएगा, साइन u का फंडा लगेगा, ठीक है, साइन u। और साइन u का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन u का डेरिवेटिव होगा कॉस u, साइन u का डेरिवेटिव कॉस u, और साथ में डेरिवेटिव ऑफ u। ऑल राइट, साइन u का डेरिवेटिव कॉस u एंड डेरिवेटिव ऑफ u, यही होगा ना। सो कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स तो एज इट इज हो गया, और tan इनवर्स u का फंडा लगेगा, क्योंकि एंगल में x के अलावा कुछ है ना। सो tan इनवर्स u, और tan इनवर्स u का डेरिवेटिव पिछली क्लास में बताया था, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स u का होगा 1/1 प्लस u का स्क्वायर एंड साथ में डेरिवेटिव ऑफ u। ऑल राइट, tan इनवर्स u का होगा 1/1 प्लस u स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ u, सो इट बिकम्स कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, और नीचे हो गया आपका 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि पावर सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर u का, सिंपली e की पावर u, क्योंकि x के अलावा कुछ है तो u माना जाएगा। अगेन e की पावर u का फंडा, e की पावर u एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ u, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1, हमने आगे लिख दिया। सही है, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए,
ये आपका सेकंड पेज नंबर है। ले लिया प्रज्योत रूपेश? ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ से पहले थोड़ा सा मैं कुछ आपको सेवेंथ क्वेश्चन पहले बता दूं। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स। ठीक है, अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स। तो इसमें कौन सा फंडा लगेगा? बाहर रूट है तो रूट यू का फंडा लगेगा। ठीक है, और रूट यू का डेरिवेटिव आपको हमने क्या बताया था, फर्स्ट क्लास में सिखाया था। रूट यू का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट यू एंड डेरिवेटिव ऑफ यू। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? रूट यू का 1/2 रूट यू एंड डेरिवेटिव ऑफ यू। यू क्या है हमारा? रूट के अंदर वाला। ठीक है, सो इट बिकम्स 1/2 अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो ई की पावर यू का फंडा लगेगा, ई की पावर यू। सो ई की पावर यू एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ यू। और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था लास्ट क्लास में? रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, सो इट बिकम्स ई की पावर रूट एक्स, और ये 2 2 जा 4 हो गया, और इन दोनों को रूट को मैं एक ही रूट में लिख देता हूं, तो x इंटू ई की पावर रूट एक्स का होल रूट। एनी प्रॉब्लम? मैंने रूट यू का फॉर्मूला लगाया, रूट यू का फॉर्मूला साथ में लिखा हुआ है। रूट यू का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट यू एंड डेरिवेटिव ऑफ यू। सो ये रूट यू, इस पूरे को मैंने यू कह दिया, जो रूट के अंदर वाला पार्ट है पूरा हमारा यू हो गया। ठीक है, सो रूट यू का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट यू एंड डेरिवेटिव ऑफ यू। यू हमारा ही था ना अंदर वाला। ठीक है, सो ये तो एज इट इज हो गया, और इसका जब डेरिवेटिव निकालूंगा मैं तो मैं ई की पावर यू का फंडा लगाऊंगा। ई की पावर यू का भी लिखवाया, ई की पावर यू एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ यू। सो एक्स के अलावा कभी भी कुछ भी हो तो उसको हम यू मानते हैं। ठीक है, सो डेरिवेटिव ऑफ यू, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1/2 रूट एक्स। बस दोनों रूट वाले को मैंने एक ही रूट में लिख दिया। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इसके बाद एक सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा। सिक्स्थ है y इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स क्यूब प्लस ई की पावर x4 प्लस ई की पावर x5। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? देखो, सबका अलग अलग डेरिवेटिव। ई की पावर x का तो ई की पावर x होगा, बट ई की पावर एक्स स्क्वायर का क्या होगा? एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के अलावा कुछ है तो यू माना जाएगा वो। ठीक है, सो ई की पावर यू का डेरिवेटिव ई की पावर यू एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ यू। अगेन ई की पावर यू का आएगा, ई की पावर यू एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ यू, यानी 3x²। ई की पावर x4 का अगेन ई की पावर यू एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ यू। सही है, ई की पावर x5 में भी लगेगा ई की पावर यू का फंडा, सो ई की पावर यू एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ यू। x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? 5x4। क्लियर है? एनी डाउट? हाँ जी, कोई डाउट? सो स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? तो अगर y इक्वल टू लॉग एक्स दिया हो तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। याद रखिएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। बट अगर आपसे कहा जाए कि y इक्वल टू लॉग यू है, u मीन्स एनीथिंग डिफरेंट देन x। ठीक है, सो अगर लॉग u हो y, तब जो इसका डेरिवेटिव होगा लॉग u का 1/u एंड डेरिवेटिव ऑफ u। ऑल राइट, जैसे लॉग x का क्या है? 1/x है,
लॉग यू का क्या होगा 1/u एंड डेरिवेटिव ऑफ u। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहता हूं बाई इक्वल टू लॉग 2x, अब 2x का मतलब डिफरेंट देन x, u माना जाएगा ये, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा लॉग u का 1/u एंड डेरिवेटिव ऑफ u। सो 2x का डेरिवेटिव और 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, कैंसिल आउट 1/x। ऑलराइट, सही है। तो इस तरह से ही अगर मैंने आपसे कह दिया बाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अगेन लॉग यू माना जाएगा, अगेन लॉग यू माना जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव विल बी 1/u एंड डेरिवेटिव ऑफ u। ऑलराइट, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ये आपका कॉट एक्स हो गया। ठीक है, सो एक क्वेश्चन इज फॉर वेस्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इसी एक्सरसाइज का 5.4 का, बाई इक्वल टू लॉग कॉस ई की पावर एक्स है। ठीक है, तो लॉग यू माना जाएगा ये, क्योंकि लॉग के साथ में एक्स के अलावा कुछ है। सो लॉग यू का डेरिवेटिव क्या बताया 1/u एंड डेरिवेटिव ऑफ u क्या है हमारा कॉस ई की पावर एक्स। ठीक है, सो 1/cos ई की पावर एक्स एज इट इज, और कॉस u का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस u है, क्योंकि एंगल में एक्स के अलावा कुछ है, तो कॉस u का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस x का माइनस साइन x, तो कॉस u का भी यही होगा माइनस साइन u एंड डेरिवेटिव ऑफ u। ऑलराइट, ये वाला पार्ट तो बन गया माइनस tan e की पावर x, है ना, साइन अपॉन कॉस tan होता है, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर x को आगे लिख दो, दिस इज योर आंसर। एनी प्रॉब्लम किसी को? इसके बाद एक क्वेश्चन और है, आई गेस 9th आपके लिए होमवर्क है, आपसे खुद हो जाएगा। मैं आपको 10th क्वेश्चन बता रहा हूं। 10th है हमारा बाई इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, y इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव विल बी कॉस u का फंडा लगेगा, क्योंकि एंगल में x के अलावा कुछ है, तो ये पूरा एंगल ही माना जाएगा, ये पूरा आपका u है। ठीक है, सो कॉस u का माइनस साइन u, कॉस u का माइनस साइन u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u क्या है हमारा लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, सो ये क्या हो गया माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा लॉग एक्स का अभी बताया, लॉग एक्स का होता है 1/x, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। दिस इज योर आंसर। सो बेटा 5.4 खत्म हो गया, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई भी डाउट है यहां तक तो पूछिए, एनी डाउट। लास्ट वाले में क्या हुआ, हमने कॉस यू का फंडा लगाया। ठीक है, कॉस यू, ये क्या है यहाँ पे कॉस यू, और कॉस यू का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन यू, कॉस यू का डेरिवेटिव माइनस साइन यू एंड डेरिवेटिव ऑफ यू। ऑलराइट, सो माइनस साइन यू तो हमने अगले स्टेप में ऐसे ही लिख दिया, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा लॉग एक्स का 1/x प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। फाइन, एनी अदर डाउट? तो ये आपका एक एक्सरसाइज खत्म हो गया है। कोई भी डाउट है यहां तक तो बेझिझक पूछ लीजिए, क्योंकि अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है थोड़ा सा अपर लेवल का होगा, बट टोटली उसमें लॉग का इस्तेमाल होगा। ठीक है, टोटल लॉग का इस्तेमाल। तो याद रखिएगा, इस लाइन को याद रखना, लॉग यू का डेरिवेटिव होता है 1/u एंड डेरिवेटिव ऑफ यू। इसका हम बार बार इस अगले एक्सरसाइज में हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, और लॉग यू का 1/u, बस साथ में डेरिवेटिव ऑफ u आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे जहां पे भी हम u बोलते हैं ना, तो बस उसके डेरिवेटिव में बस बिल्कुल x वाला ही होता है, साथ में u का डेरिवेटिव आ जाता है। ऑलराइट, डन है यहां तक सबको? सो मैं आ रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लेना इसका, तो घर पे इसको सभी लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने नोटबुक में नोट करके। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहां पे आप क्या सीखोगे। उससे पहले मैं आपको लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज बता दूं। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। जैसे याद रखिएगा, लॉग ए बी, दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है और उसका लॉग लेना है तो ये होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है,
लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। ये सिर्फ दो फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए नहीं, तीन अगर रहेगा तो भी यही होगा तरीका, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, सबका अलग अलग लॉग हो जाता है, ठीक है। लॉग ए बी सी विल बी लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। यही अगर ऐसा हो लॉग ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी का लॉग होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। ए अपॉन बी का लॉग होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग ए की पावर एम, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ए की पावर एम का जो लॉग होता है ना, वो पावर पहले आ जाता है, तो एम लॉग ए हो जाएगा ये, ठीक है। पावर पहले आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एम लॉग ए। ऑलराइट, ठीक है। तो ये है लॉग की कुछ प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो एक्सरसाइज 5.5 का कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं अपनी मर्जी से लेता हूँ, पहले मैं आपको एक एग्जांपल के साथ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे एक फंक्शन ले लिया मैंने x की पावर x। देखना ये तरीका तब लगता है जब वेरिएबल की पावर में भी वेरिएबल ही हो, समझ रहे हो आप। जब वेरिएबल की पावर भी क्या हो, वेरिएबल हो, ठीक है। क्योंकि आपने ये टाइप कर लिए हैं कि x की पावर n वाला टाइप कर लिया, मतलब फंक्शन की पावर, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आपने पढ़ लिया है, जो कि होता है n x की पावर n माइनस 1। दूसरा आपने a की पावर x भी पढ़ लिया, मतलब कांस्टेंट की पावर फंक्शन। बट वेरिएबल की पावर वेरिएबल आप अभी पढ़ोगे, ठीक है, यानी फंक्शन की पावर फंक्शन, ठीक है। सो ये तरीका तब लगता है जब फंक्शन की पावर में फंक्शन हो, ठीक है। ये तरीका तब लगेगा जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो। वेरिएबल और फंक्शन एक ही चीज है, ठीक है। सो सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो y का लॉग हो गया लॉग y और लॉग x की पावर x। अब देखना ये वाला रूल लग रहा है, लॉग a की पावर m क्या लिखवाया, m लॉग a। तो ये पावर वाला जो x है, ये पावर वाला x पहले आ जाएगा, ठीक है। सो इट बिकम्स लॉग y इक्वल टू x पहले आ गया और लॉग x, है ना। जब ऐसा हो जाएगा तो आपको हमेशा दो फंक्शन मिलेगा, एक लॉग से पहले वाला और एक लॉग के साथ वाला। तो अगला स्टेप, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। सो लॉग y का डेरिवेटिव क्या होगा, ये y है यानी x नहीं है ना, तो u माना जाएगा, ठीक है। log u का डेरिवेटिव का रूल रहेगा, तो log u का 1/u एंड डेरिवेटिव ऑफ u यानी dy अपॉन dx। x इंटू लॉग एक्स में प्रोडक्ट रूल रहेगा, सो x एज इट इज लॉग x का डेरिवेटिव, है ना, प्लस लॉग x एज इट इज और x का डेरिवेटिव। ऑलराइट, सो इट बिकम्स, क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो वील अप्लाई प्रोडक्ट रूल। सो इट बिकम्स 1/y dy अपॉन dx इक्वल टू x एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/x प्लस log x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, छोड़ दो उसको। तो क्या बच गया वहाँ पे, बच गया मेरे पास 1 प्लस log x, और ये वाला y उस साइड भेज दीजिए। अब डाल दो y की वैल्यू, y क्या था आपका x की पावर x, तो ये आपने निकाल लिया है dy अपॉन dx। एनी प्रॉब्लम किसी को? तो इस तरीके की चीजें आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऑलराइट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको और बेस्ड। जैसे मैंने कह दिया x इक्वल टू x की पावर साइन x, अगेन वेरिएबल की पावर, वेरिएबल वाला फंक्शन ही है, फंक्शन की पावर फंक्शन है। सो इसमें भी तरीका यही होगा आपका, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। सो आपको मिलेगा लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर साइन x, लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर साइन x, है ना। अब ये वाला तरीका लग के जो पावर वाला साइन x है वो पहले आ जाएगा। सो पावर पहले आ गया, m log a यानी log x, ठीक है। पावर हमेशा log से पहले आ जाएगा, ठीक है। सो दो फंक्शन मिल गया आपको, log से पहले वाला और log के साथ वाला। इसके बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, log u का फंडा 1/y और डेरिवेटिव ऑफ y। इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, साइन x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज और साइन x का डेरिवेटिव cos x। अब y को उस साइड भेज दो, सो y मल्टीप्लाई में चला जाएगा, साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू कॉस x। एनी प्रॉब्लम? सो डाल दीजिए अब y की वैल्यू। y क्या था हमारा, y था x की पावर साइन x, है ना। सो एंड में आपको y की वैल्यू बस डालनी पड़ेगी, ठीक है।
इसका ध्यान से पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, उसके बाद देखिए क्या डाउट है। पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई भी डाउट है यहां पर? किसी को कोई भी डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूं। नेक्स्ट हमारा, अगर हमसे क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि y इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर साइन एक्स, मतलब इस तरह के मोर देन वन फंक्शन आ गए, अब हम क्या करेंगे? तो अब लॉग नहीं लेंगे, अब आप क्या करेंगे? इन दोनों का आप अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे। कैसे? आपने एक को u कह दिया और दूसरे को v कह दिया, दो फंक्शन कह दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। तो dy अपॉन dx, u का डेरिवेटिव du बाई dx और v का dv बाई dx। अब आप क्या करोगे? आप इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, u और v दोनों का डेरिवेटिव आपने पहले ही निकाला था। देखो, u का मतलब x की पावर x का डेरिवेटिव, u का मतलब x की पावर x का डेरिवेटिव, और x की पावर x का डेरिवेटिव आपने क्या निकाला? x की पावर x log x 1 प्लस log x, तो डाल दो। सिंपली आप लिखेंगे, इसके बाद du बाई dx dv बाई dx सेपरेट निकालेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे पुट du by dx and dv by dx इन इक्वेशन फर्स्ट। सो आपको क्या मिलेगा? dy अपॉन dx की जगह पे इक्वल टू du by dx की जगह पे x की पावर x का डेरिवेटिव जो कि आपने ये निकाला था, ठीक है। dv by dx की जगह पे x की पावर साइन x का डेरिवेटिव, ठीक है। और x की पावर साइन x का डेरिवेटिव आपने क्या निकाला? x की पावर साइन x इंटू साइन x अपॉन x प्लस लॉग x कॉस x, ठीक है। सो x की पावर साइन x इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। सो इस तरीके से अगर मोर देन वन फंक्शन का सम होगा तो आप उसका डेरिवेटिव ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहां तक देखिए, अगर कोई भी डाउट है तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन 3 आपके लिए होमवर्क है, घर पे आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। नेक्स्ट पेज है हमारा, एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.5 का, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है y इक्वल टू एक सेकंड थोड़ा होल्ड कीजिएगा, जस्ट एक सेकंड के लिए। हाँ नमस्कार सर। सर मैं आपको 20 मिनट में कॉल करूँ सर? 5 मिनट थोड़ा। ओके ओके सर, ओके। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो है वो 7th क्वेश्चन है। एक सेकंड में देख लूँ एक बार, गायब हो गया अभी। ये क्वेश्चन है हमारा log x की पावर x प्लस x की पावर log x। तो इसमें भी तरीका क्या लगेगा? u प्लस v। सो टेकिंग लॉग बोथ साइड, प्रोसेस वही रहेगा हमारा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। और ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा अभी, सभी लोग फिर से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। सॉरी,
एक सेकेंड, दो फंक्शन का समय तो मैं लॉग तो लेना ही नहीं है पहले, सिंपली डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो y का डेरिवेटिव हो गया dy अपॉन डी एक्स, u का डेरिवेटिव हो गया du बाई डी एक्स, v का हो गया dv बाई डी एक्स। ऑलराइट, नंबर फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। अब मैं du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स सेपरेट निकाल रहा हूं। तो du बाई डी एक्स के लिए u क्या था हमारा, log x के दी पावर x। अब इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, सो log u इक्वल टू log ऑफ log x की पावर x, है ना। सो इट बिकम्स log u इक्वल टू, पावर पहले आ जाएगा और log x। तो आपको दो फंक्शन मिल गया, पहला फंक्शन x और दूसरा log x। अब इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन u और साथ में डेरिवेटिव ऑफ u, है ना। इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ x। ऑलराइट, सो इट बिकम्स 1 अपॉन u du बाई डी एक्स, x एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव मिलेगा log u, ये पूरा हमारा u माना जाएगा, ठीक है। और log u का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन u एंड डेरिवेटिव ऑफ u, तो log x का भी डेरिवेटिव आएगा और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x। तो मैंने थोड़ा डायरेक्टली कर दिया, log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u एंड डेरिवेटिव ऑफ u, u हमारा log x है ना, तो log x का 1 अपॉन x हो गया, प्लस log x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 छोड़ दो, उसको कैंसिल आउट। तो यहां से आप u को उस साइड भेज दीजिए, तो आपको du बाई डी एक्स मिल जाता है, u मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यू गॉट 1 अपॉन log x प्लस log x। ऑल राइट, अब इसके बाद आप डाल दीजिए u की वैल्यू। u हमारा क्या था, u था मेरा log x की पावर x, है ना। सो u की जगह पे डाल दो log x के दी पावर x, और साथ में जो अंदर वाला आंसर आया है 1 अपॉन log x प्लस log x। तो ये तो हमारा ये आ गया du बाई डी एक्स। अब आप निकालिए dv बाई डी एक्स, तो उसके लिए v क्या है हमारा, x की पावर log x। अगेन वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड log ले लो। तो क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो तरीका यही रहेगा। सो log v इक्वल टू log ऑफ x की पावर log x, है ना। सो अब पावर वाला पार्ट पहले आ जाएगा, सो log x पहले आ गया और डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी, पावर पहले आ गया और ये हो जाएगा log x, है ना। पावर वाला log x पहले आ गया और log x बन गया, ठीक है। दो फंक्शन हो गया, इसको मैं और छोटा ऐसे बना सकता हूँ, log x की पावर 2 कह दिया मैंने, ये लो, ठीक है, क्योंकि दो चीज दो बार आ रहा है एक चीज। सो अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो log v का तो हो जाएगा 1 अपॉन v dv अपॉन dx, क्योंकि अगेन ये भी u माना जाएगा, और log x की पावर 2 है, तो फंक्शन की पावर n का तरीका, पावर पहले, फंक्शन एज इट इज, एक पावर कम और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स, इट इज 2 log x एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, ठीक है। सो dv बाई डी एक्स क्या हो गया, v को आप साइड चेंज कर दो, v उधर चला गया और इट इज 2 log x अपॉन x। सो डाल दीजिए अब v की वैल्यू, v क्या था आपका x की पावर log x और 2 log x अपॉन x। तो ये आपने dv अपॉन dx भी निकाल दिया। अब ये दोनों जो वैल्यू आपने निकाला है du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स, इन दोनों को आप इक्वेशन 1 में डाल दो, तो आपका dy अपॉन dx आ जाएगा। तो आप लिखेंगे पुट du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या मिलेगा आपको, वी गेट dy अपॉन dx इक्वल टू, पहले du बाई डी एक्स की वैल्यू, du बाई डी एक्स क्या है हमारा, log x के दी पावर x और इंटू 1 बाई log x प्लस log x। तो ये तो हो गया हमारा du बाई डी एक्स प्लस dv अपॉन dx की जगह पे x की पावर log x और 2 log x अपॉन x। तो ये क्वेश्चन था बेटा, देखो इसको कोई भी डाउट है यहाँ तक तो पूछिए, एनी डाउट। फटाफट स्क्रीन शॉट ले लो इसका।
हाँ जी, डन हो गया। कोई डाउट किसी को? प्रज्वल समझ में आ रहा है? रुपेश? बहुत बढ़िया। कोई भी डाउट हो रहा है तो पूछो भाई, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट, एनी डाउट। आनंद, अब इंटरेस्टिंग लग रहा है, अभी बोरिंग लग रहा है? अरे वाह लड़के, मुबारक हो, बस बेइज्जती मत कराइए मेरी। सुन, अब मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग और फिर से कनेक्ट करना। मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई लोग, तो ये इस तरह का क्वेश्चन था। तो ऐसे कितने जितने भी क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे खुद ट्राई करोगे, आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया, ये भी आप घर पे ट्राई करोगे। 6th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9th 10th घर पे आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। अब इसमें एक दूसरा टाइप ये आता है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि cos x, cos 2x और cos 3x। तो कभी भी अगर दो से ज्यादा फंक्शन का प्रोडक्ट हो ना, तो भी हम प्रोडक्ट लॉग लेके ही हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट होता है तब तो हम सीधा प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, और अगर दो से ज्यादा फंक्शन हो तो हम लॉग ले लेते हैं, ठीक है। सो चीजें हमारी आसान हो जाती है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ cos x, cos 2x एंड cos 3x, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहले सिंप्लीफाई करो। लॉग एबीसी का फॉर्मूला, लॉग एबीसी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, है ना। तो ऐसा हो गया। फिर ये अब करो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y dy/dx। लॉग कॉस एक्स में लॉग यू लगेगा, लॉग यू का 1/u एंड डेरिवेटिव ऑफ यू। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स। लॉग कॉस 2x में भी लॉग यू, तो 1/u और डेरिवेटिव ऑफ यू। कॉस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस 2x है तो कॉस यू यानी माइनस साइन यू, और डेरिवेटिव ऑफ 2x यानी 2 भी आएगा, ठीक है। वैसे ही लॉग कॉस 3x का भी 1/u और डेरिवेटिव ऑफ कॉस 3x यानी माइनस 3 साइन 3x, ऑलराइट। तो ये आ जाता है आपका माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x, ठीक है। अब y को राइट साइड भेज दो, तो y हमारा राइट में चला गया, क्या आ गया है, माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x, है ना। अब डाल दीजिए y की वैल्यू, y इज cos x, cos 2x एंड cos 3x, ठीक है। अंदर हो गया माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x, ये आपका dy/dx आ गया। ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और कोई भी डाउट है पूछो इसमें।
नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, बाई इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 और नीचे है आपका x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। इसको भी मैं लॉग लेके करूंगा। पहली बात तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बाई इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 और इसकी पावर हाफ, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। अंडर रूट का मतलब यही होता है ना। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लो, तो ये लॉग बाई हो जाएगा। इट बिकम्स लॉग ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और इसकी पावर हाफ। तो पावर वाला पार्ट पहले आ जाएगा, है ना। सो हाफ पहले आ गया। ये हो गया मेरा लॉग ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। अब देखो दोस्त क्या हो रहा है, लॉग a अपॉन b का फंडा लगेगा। ठीक है, अभी लिखवाया था ना, लॉग a अपॉन b क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b। लॉग की प्रॉपर्टी लिखवाई थी अभी, लॉग a अपॉन b होता है लॉग a माइनस लॉग b, है ना। तो इसमें लग गया लॉग a अपॉन b, ऊपर वाले को a कह दिया, नीचे वाले को b, तो हो जाएगा लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a माइनस लॉग b। तो अभी सिर्फ सिंप्लीफाई हो रहा है, डेरिवेटिव बाद में आएगा। ठीक है, सो अब मैं लगा रहा हूं तरीका ये वाला, अभी जो सिखाया था आपको। लॉग ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, है ना। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, लॉग ए बी, ये मेरा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो लॉग ए बी क्या होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी, और उसमें 3 फंक्शन है तो लॉग ए बी सी लग जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। अब क्योंकि बाहर माइनस बैठा हुआ है तो सबका साइन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस बैठा हुआ है तो सबका साइन नेगेटिव हो जाएगा। अब करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो लॉग वाई का 1 अपॉन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2 एज इट इज। लॉग एक्स माइनस 1 में लॉग यू लगेगा 1 अपॉन यू और डेरिवेटिव ऑफ यू तो 1 ही होगा। अगेन लॉग यू का 1 अपॉन यू और डेरिवेटिव ऑफ यू तो 1 ही होगा। अगले वाले में भी लॉग यू का 1 अपॉन यू, डेरिवेटिव ऑफ यू सिंपली 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। ये आपका आ गया। अब y को उस साइड भेज दो तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, हाफ y, है ना, और 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। ठीक है, अब आप y की वैल्यू तो डाल ही देंगे, है कि नहीं है। अब इसके बाद डाल दीजिए y की वैल्यू। सो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका आ गया हाफ, और y की जगह पे अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 5, और अंदर वाला पार्ट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 1 अपॉन एक्स माइनस 2 1 अपॉन एक्स माइनस 3 1 अपॉन एक्स माइनस 4 1 अपॉन एक्स माइनस 5। ध्यान से देखिए, इस तरह से हमने डी वाई अपॉन डी एक्स को बेहोश कर दिया। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका पहले। राकेश कौन है भाई, हु इज राकेश। राकेश कौन है बेटा, अरे वर्तिका, ओके। तो नाम लिख के लाएगा ना, इतना बढ़िया नाम है। अभी मैं आज क्लास में नहीं आती ना, मैं गोली मारने वाला था तुमको आज, पता है। अच्छा चलो बच गई आज तुम, वरना आज तुम मरने वाली थी।
ऑल राइट, तो किसी को कोई डाउट है यहां तक? एनी डाउट? तो बेटा इतना कर रहे हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। एक और बात बता दूं, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, आप सभी लोग इसको ट्राई कीजिएगा, होमवर्क करना है आपको, ठीक है? ये पूरा एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट करना है।